हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं और उनके पर्सन, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो, करंट आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी एक दूसरे के लिए। तो आज हम देखेंगे जो आप जिस भी रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, फ्रेंडशिप है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो आज हम देखेंगे कि आप दोनों की जो एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं वो क्या होने वाली है। और हम पता लगाएंगे कि आगे फ्यूचर में आप एक दूसरे के लिए क्या सोचने जा रहे हैं, कैसे फैसले लेंगे और कैसी फीलिंग्स रहने वाली है, और वो जो फीलिंग्स है आपको कितनी दूर तक लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की भावनाएं आपके लिए हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज मुझे कहनी थी कि जो भी जितनी भी एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है आप उतनी रख सकते हैं। जबरदस्ती या कुछ भी खुद के साथ कनेक्ट करके इन चीजों को अपने साथ किसी की एनर्जीज के साथ खुद को रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये किसी और के लिए भी मैसेजेस हो सकता है। तो उतना ही रखें जितना कि आपको लगता है कि ये आपके साथ मैच कर रहा है, और बाकी का छोड़ दें। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, तो सबसे पहले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज हम चेक करेंगे। ओके, द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन, टेन ऑफ स्वॉर्ड, द मून, और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जो भी मेरी फेमिनिन्स, मेरी फीमेल्स ये रीडिंग देख रही हैं, उन्होंने अभी तक बहुत खुलकर अपनी बात को नहीं रखा अपने पार्टनर के सामने, अपने पर्सन के सामने। उन्होंने अभी तक शायद अपनी फीलिंग्स को बताया ही नहीं है, और बहुत सारी बातें हैं जो आपने अभी अपने अंदर ही रखी हैं। आपको लगता है कि सही समय आने का आपको इंतजार है। आपको लगता है कि अभी चीजों को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। कुछ पुराने घाव, कुछ पुराने ऐसे रिश्ते जो टॉक्सिक थे, ज्यादा अच्छे नहीं थे, या जिनमें आपका एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा खास या अच्छा नहीं रहा, उन रिश्तों के बेसिस पे, उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मुझे लगता है जो भी मेरी फैमिलीज है अभी किसी भी नतीजे पे जल्दी से आना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि चीजों को थोड़ा और परखा जाए। और एक स्ट्रांगली फीलिंग मुझे जो आ रही है, मेरे जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं ये रीडिंग, अभी तक शायद आपने खुद को पूरी तरह से हील भी नहीं किया। तो एक होता है ना सिचुएशन, जब हम पुराने रिश्तों से निकले नहीं है और नया रिश्ता, कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा प्रपोजल आ जाता है, तो हम उसे डिनायल पे भी नहीं रखते और एक्सेप्टेंस पे भी नहीं रहते। तो कुछ ऐसी आपकी सिचुएशन हो सकती है अभी के लिए कि आपको लगता है कि अभी मैंने पुराने रिश्ते को अच्छे से भुलाया नहीं है, छोड़ा नहीं है, या उसको एक एग्जिट नहीं दिया, और नए रिश्ते में एकदम से जम कर जाना शायद हानिकारक हो सकता है। चीजों को बिना सोचे समझे परखे कुछ भी कमिट करना अभी आपको सही नहीं लग रहा, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तक आपने अपने पास्ट के बारे में शायद अपने पार्टनर से, या जो भी ये न्यू पर्सन है या पर्सन है, कोई बात आपने अभी तक अपने पास्ट के बारे में नहीं की, या अभी आपको अपने पास्ट के बारे में बात करना सही नहीं लग रहा। और यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट्स रखे गए हैं, और आपको लगता है कि जब सही समय होगा तब हम बात करेंगे। और ये भी हो सकता है कि कोई आपका पास्ट का पर्सन शायद आपको दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, आपको दोबारा से रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, और आपको दोबारा से उस पर बिलीव करने में शायद प्रॉब्लम आ रही है। आपको लगता है कि चीजें दोबारा से भरोसा करने से कहीं चीजें और ज्यादा खराब ना हो जाए, और पहले से ज्यादा आप खुद को हर्ट ना कर लो। तो वो एक फेयर एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि आपको जो भी फैसला लेना चाहिए बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खास दिखाई दे रहा है कि खुद को हर्ट करने से बचाने की जो एक टेंडेंसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप हर्ट नहीं होना चाहते, ना पुराने रिश्तों में, ना ही कुछ नए रिश्तों में। तो वो एक जो कश्मकश है मेरे व्यूवर्स के अंदर,
वो दिखाई दे रही है कि अभी आप किसी भी नतीजे पर नहीं आ पा रहे और एक अजीब सी बैटल आपके अंदर चल रही है, तो आप अभी किसी भी फैसले पे आने की सिचुएशन में मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे। तो आप चाहते तो हो कि कोई पर्सन हो जो बहुत ध्यान रखे, बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, बहुत आपको टाइम देने वाला, बहुत अटेंशन आपको देने वाला इंसान आपको हो, करियर के लिए गाइडेंस दे, आपके जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन करने वाला, मोटिवेशन देने वाला इंसान हो। पर मुझे लगता है कि शायद आपका जो पास्ट रिलेशन था या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे अभी तक आप हील नहीं फील करते खुद को, तो वो चीजें अभी आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। आपको बहुत स्ट्रांगली लगता है कि नहीं, मुझे अभी और चीजों को वक्त देना चाहिए, और जो सीक्रेट्स आपने कैरी किए हैं मे बी आप शेयर करना चाहते हैं, पर वही बात है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज इतने ज्यादा है कि शायद आप उसके बारे में बात करना नहीं चाहती या कंफर्टेबल फील नहीं करती। तो यहाँ पे मैं एक एडवाइस करना चाहूंगी अपने जो मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपको दोबारा से अप्रोच कर रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि कभी भी लाइफ में कोई भी ऐसा रिश्ता जिसे आपने पहली बार फील किया या बहुत खास रिश्ता था या जिसके साथ आपने बहुत अटैचमेंट फील किया, और वो जैसे भी जिस भी टर्म्स पे खत्म हुआ, जिस भी सिचुएशन में वो खत्म हुआ, कैसे भी हालात बने, कौन सही था कौन गलत था, शायद वो मैटर नहीं करता बहुत आगे जाने के बाद। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलूंगी कि जब आप दोबारा से किसी भी रिलेशन में, जो पास्ट का रिलेशन है, उसे एक मौका देने की कोशिश करते हैं, दोबारा से आप सोचते हैं कि चीजों को ठीक किया जाए, ये मैरिड लोगों के लिए ये सिचुएशन, ये मेरी एडवाइस नहीं है बिल्कुल। तो जो भी बच्चे बच्चियां अभी कम उम्र की हैं, तो उनके लिए ये मेरी एडवाइस है कि अभी आपके पास इतना एक्सपीरियंस शायद नहीं होता कि आप बहुत संजीदा फैसले अपने जीवन में ले पाए। तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि अगर ऐसे कुछ रिलेशनशिप थे जो बहुत कम उम्र में बने और बहुत कम उम्र में ही खत्म भी हो गए हैं, तो उनको अगर आप एक बार चांस देने का सोच रहे हैं, तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि उन रिश्तों में कभी दोबारा वापस नहीं जाना चाहिए जिनको बहुत ही टॉक्सिसिटी के साथ खत्म किया गया हो, या एक दूसरे को कोई क्लोजर ना दिया गया हो, छोड़ने से पहले एक दूसरे को एक क्लैरिटी ना दी गई हो, बस ऐसे ही आपको लगा कि बस ये रिलेशन नहीं चल पाएगा और आपने उसे उस पर गिव अप कर दिया। तो मुझे लगता है एक बार आपको दोबारा उस रिश्ते में, पास्ट के रिलेशनशिप में जाने से पहले सोचना होगा। तो कोशिश करें कि खुद को मूव ऑन करने की एनर्जी में लाएं, चीजों को, जो भी गलतियां थी, जो भी बातें पीछे पास में हो गई, उन्हें माफ करें, उन्हें दिल से ना लगाएं, उन्हें छोड़ें, मूव ऑन करें। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप एकदम से किसी न्यू रिलेशनशिप में जंप कर जाएं, रुके, वेट करें, चीजों को जाने, परखे, समझे, खुद की अंडरस्टैंडिंग अपने साथ बनाए, और ये भी देखें कि आप कितने मैच्योर हैं किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी को चांस दे रहे हैं, हो सकता है कोई और आपको पहले प्रपोज कर दे, कोई आपको पहले पसंद कर दे, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन वो इंसान जो माइंडसेट लेके आपको प्रपोज कर रहा है या जिस माइंडसेट के साथ आपके साथ आना चाहता है, अगर उसे फ्यूचर में वो चीजें आप में नहीं दिखाई देती, वो पॉजिटिव पॉइंट या एक पॉजिटिविटी जो फील करके वो आया है, उसे वो रिश्ते से नहीं मिलती, तो वो अगेन आपको छोड़ देगा और आप एक विक्टिम पर्सनालिटी में खुद को देखोगे। आपको लगेगा कि नहीं, मेरे साथ हर बार ऐसा होता है, तो इसके लिए शायद कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। तो ये मेरी आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि खुद को पहले हील करें। सिर्फ केयर चाहिए नहीं होती किसी रिलेशनशिप में, हमें देनी भी पड़ती है, हमें भी लवेबल होना पड़ता है, केयरिंग होना पड़ता है, प्रेजेंट रहना पड़ता है, अवेलेबल रहना पड़ता है, संभालना पड़ता है अपने पार्टनर को। तो उस सिचुएशन के लिए भी आपको रेडी रहना होगा। अगर आप इतने ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में हैं और अगर आपको लगता है कि चीजें हील हो चुकी हैं, या जो भी पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज थी या पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज है, अगर आप उनसे बाहर आ चुके हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आप रेडी हैं न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए। तो बात करें और एक अच्छे न्यू फ्रेश स्टार्ट के साथ चीजों को आगे लेकर जाए। तो चले देखते हैं जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन है वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं और कैसी आपकी एक करंट एनर्जी रहेगी, उनकी, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी रहेगी मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, हैंगमैन,
सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट। ओके जी, ठीक है। तो मुझे लगता है जो आपके मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको अप्रोच कर रहे हैं। वो भी आपकी तरफ से क्लैरिटी चाहते हैं। कुछ चीजें शायद उन्हें भी खलती हैं इस रिश्ते में। उन्हें लगता है कि उन्हें प्रॉपरली अभी तक कुछ भी, या बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें अंदर से एक फीलिंग आती है आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से, आपके बॉडी लैंग्वेज से। उन्हें लगता है कि कुछ चीजें हैं जो क्लियर नहीं है, सरफेस पे नहीं लाएगी, लेकिन एक एनर्जी से वो फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आपको, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ थोड़ा और खुल के बात करें, थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, थोड़ा और एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराएं, और इस रिश्ते को वो बैलेंस में देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना है और फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करना है, सोसाइटी को इन्वॉल्व करना है, और बहुत सारे लोगों की रजामंदी चाहिए इस रिलेशन को एक नेम देने के लिए, तो फिर चीजें खुल के बाहर आनी चाहिए। जो भी एक दूसरे के नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं या कुछ एरर्स हैं जिन पर अभी तक काम नहीं किया गया या बात नहीं की गई, तो उन्हें लगता है कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। एक दूसरे के पास्ट पे भी बात होनी चाहिए, और एक दूसरे से आप दोनों क्या उम्मीद रखते हो इस रिश्ते में, या एक जो होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं रिश्तों के साथ, तो एक दूसरे के लिए आप कितने कैलिबर पार्टनर साबित होते हैं, तो वो भी आपकी तरफ से इसी चीज का वेट करते हैं कि कब आप उनसे खुलकर एक प्रॉपर, जब रिश्ते की बात की जाती है किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए, जो माइंडसेट होता है, शायद उन्हें लगता है कि अभी तक आप उस माइंडसेट में आए ही नहीं हो। हाँ, आपने शायद पूरी तरह से ना नहीं बोला, पर शायद पूरी तरह से हाँ भी नहीं बोला। तो कोशिश करें अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, और वो एक जो कह सकते हैं कि इमोशनल कप आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, और उनकी जो एक आपकी तरफ से बहुत ज्यादा अनक्लियर होना उन्हें वो चीजों के लिए रोक लेता है। उन्हें लगता है कि अभी हम सेम पेज पे नहीं है। उन्हें लगता है कि अभी तक मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने अपना मन पूरी तरह से नहीं बनाया इस रिलेशनशिप के लिए, और उन्हें ये भी लगता है कि आप उनके साथ कुछ और ऑप्शंस को भी एंटरटेन कर रहे हैं। उन्हें बहुत स्ट्रांगली लगता है, और ये कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी मुझे नहीं लगती। मुझे लगता है काफी सुलझा हुआ इंसान है, या सुलझी हुई लड़की है, या जो भी ये फीमेल है सुलझा हुआ इंसान है। तो माफ कीजिएगा, मेरी जो रीडिंग है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ, तो मेरी मुंह से ज्यादातर फीमेल वर्जन में ही बातें निकलेंगी, तो आप प्लीज अंडरस्टैंड करें। तो उन्हें, ये जो भी इंसान है मेरे व्यूवर्स के साथ, लड़का है लड़की है, तो वो काफी सुलझा, पढ़ा लिखा और बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान दिखाई देता है। वो ऐसा नहीं है कि जिसने दुनिया नहीं देखी, उसे लगता है। लेकिन एक चीज है जो उसे बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए, कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आता है तो उसे 100% कमिटमेंट चाहिए। वो चाहता है कि उसके साथ जो भी चीजें हैं वो सेम पेज पर होनी चाहिए, और बहुत पढ़ा लिखा इंसान लगता है, तो वो चाहता है कि चीजें इक्वालिटी में होनी चाहिए। ओके ओके, तो मुझे लगता है जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसी एनर्जी कैरी कर रखी है कि आपने अपने पार्टनर को एक्शन लेने से भी रोका है, और खुद भी एक्शन लेने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, और अभी तक शायद आपने खुद को रेडी नहीं किया चीजों को छोड़ने के लिए। तो ऐसा ना हो कि आगे जाके आपको पछताना पड़े ये सोच के कि अच्छी अपॉर्चुनिटी को आपने मना कर दिया। हमें बात करनी चाहिए थी, आपने बात नहीं की, आपने समय नहीं दिया अपने रिश्ते को, और आपने शायद बहुत सीरियस होके इस पर सोचा नहीं, विचार नहीं किया। तो ये मेरी आपको एडवाइस है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, या अगर कोई क्रॉस वॉचर देख रहे हैं मेरी रीडिंग्स को, तो प्लीज ये मेरी एक एडवाइस है। अगर आपको लगता है कि आपकी अभी तक बात नहीं हुई आपके रिश्ते के बारे में, तो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, किसी भी फैसले पर आने से पहले एक बार बात करें, चाहे नतीजे कैसे भी हो। रिश्ते का जो चेहरा है वो कैसा भी हो, कहीं पे भी किसी भी मोड़ पे बातें खत्म हो या शुरू हो, लेकिन आपको बात करनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, एक मौका एक दूसरे को समझने के लिए देना चाहिए। किसी भी फैसले पर जल्दी से ना आए, और दोनों के पास मुझे लगता है कि काफी फ्रीडम है। मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन है,
दोनों काफी समझदार इंसान लग रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों के पास अपना अपना एक ढंग है, एक थॉट प्रोसीजर है जिसे दोनों फॉलो करते हैं। तो मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपको बात करनी चाहिए। अभी के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको झट से किसी रिश्ते में आ जाए, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बात करनी चाहिए, समझना चाहिए, एक दूसरे को मौके दें, समझे। अगर आपको एक दूसरे की समझ नहीं आ रही तो उससे भी पहले आप अपने आप को समझे, क्योंकि अगर आपको कोई और इंसान समझ में नहीं आता, इसका मतलब है कि बहुत सारी बातें हैं जो आपने खुद से भी नहीं की अभी तक। तो खुद के साथ समय बिताएं, पहले खुद को एक लाइट हार्टेड मूड में लेकर आए, मेडिटेट करें, थोड़ा अच्छा समय घर वालों के साथ बिताएं, थोड़ा अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ समय बिताएं। वो आपके सवालों के शायद बिना आपको ट्रिगर किए, बिना खुद को नेगेटिव फील कराए या कंफर्ट जोन से बाहर लाके किसी के साथ अगर बात करने में आपको प्रॉब्लम फील होता है, तो आप अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के साथ समय बिताएं, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि किसी भी नतीजे में आने से पहले आप एक बार बात करें और चीजें काफी बेटर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों ही इंसान काफी सुलझे हुए लग रहे हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन है, सिर्फ आपके रिलेशन में जो प्रॉब्लम आ रहा है, मे बी आपने एक दूसरे को अभी तक क्लैरिटी नहीं दी। एक बंदा रेडी है रिलेशनशिप में आने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होने का मुझे यहाँ पे डर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जो भी न्यू पर्सन है जिसका कोई पास्ट है नहीं या वो अनहील्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो इंसान ज्यादा सफर करेगा इस रिश्ते में। अगर आप बात नहीं करते, एक दूसरे को क्लैरिटी नहीं देते, तो आगे जाके चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि समय बिताएं, बात करें, कहीं घूमने चले जाएं और एक दूसरे के साथ जो नॉर्मल हल्के फुल्के टॉपिक्स के ऊपर बात करें, डेली बेसिस की जो रूटीन लाइफ है उस पर बात करें, तो एक दूसरे को धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे आप। और आगे जाके एक अच्छा रिश्ता, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा रिश्ता बनने की संभावना बन सकती है। तो ये मेरे जो व्यूवर्स हैं और उनके पर्सन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। एक एडवाइस ले लेते हैं कि क्या आप दोनों को करना चाहिए एज ए रिलेशनशिप, कि अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पीसफुल, वाव। देखिए, मैंने यही बात आपको बोली थी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, मैं आपसे यही बात आपसे कह रही थी कि आपको कुछ समय बिताना चाहिए और एक पीसफुल तरीके से आपको एक दूसरे के साथ आना पड़ेगा। अगर आप इस रिश्ते में आना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, कुछ भी, किसी को इनकार करने के लिए भी कहते हैं कि उसे समझना बड़ा जरूरी होता है कि आपके पास एक वजह होनी चाहिए कि हाँ, मैंने उसे इनकार किया या छोड़ा या एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने उसे एक पूरा प्रॉपर मौका दिया था समझने के लिए, अपने साथ अपने जो फ्रेम है लाइफ का उसमें फिट बैठने के लिए। लेकिन वहां पे वो फिट नहीं बैठा, देन मैंने उसे छोड़ा बिना सोचे समझे, क्योंकि आपके पास मेच्योरिटी की कमी थी या आपके जो हालात थे आपके लिए इतने बेटर नहीं थे कि जिसमें आपने अच्छा डिसीजन ले पाते। तो मुझे लगता है आप गलती कर बैठेंगे। तो इसलिए आराम से, बहुत पीसफुल माइंडसेट के साथ आप अपने फैसले करें और आने वाले कुछ समय में कुछ भी कहने की आपको जरूरत नहीं है, किसी भी नतीजे पे आपको खुद को लाने की अभी जरूरत नहीं है। चीजों को गो विद फ्लो जाने दें और मुझे लगता है कि वो जो नतीजे हैं काफी बेहतर हो जाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए। तो थैंक यू सो मच।